हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हैज कंप्यूटर लर्न में। अभी तक के इस वीडियो क्लास में मैं आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब के बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब के बारे में। उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, कमांड हैं, सभी को हम स्टेप बाय स्टेप करके सारे कमांड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं किस प्रकार से ये सारे कमांड का हम यूज़ करते हैं। तो ये हम चलते हैं पहले रेफरेंस में। तो पहले हम जाएंगे, ये देखिए रेफरेंस टैब में हमने क्लिक कर लिया है। तो रेफरेंस टैब के अंदर इस जो हमारा पहला सेक्शन कौन सा है, पहला ग्रुप कौन सा है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर 3 कमांड होते हैं और इन ऑप्शन की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो आप पहले ये जानिए कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, कि ये जो बना है तो वो टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हर बुक के स्टार्टिंग में उस बुक का कंटेंट लिखा होता है, ना कि जैसे कि बुक के अंदर कितने चैप्टर हैं, चैप्टर का नेम क्या है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं उसमें लिखा होता है ना। तो उसी प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट में भी टेबल ऑफ कंटेंट डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट है, इसमें हम कुछ हेडिंग रख लिए हैं। ये जो है ना, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने क्या किया है, कुछ बहुत सारी इसमें देखिए ये हमने हेडिंग क्या कर रही है, इसमें रखी है टेबल ऑफ। जैसे कि देखिए पहली हेडिंग हमने क्या लिखा, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, दूसरे व्हाट इज़ अ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स हो गए हैं। ये इतनी सारी हेडिंग हमने क्या की है, बना रखी है। तो और आप अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं कि जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में इंडेक्स क्रिएट करेंगे जिसमें सारी हेडिंग हो, सारी जितनी भी हेडिंग हमने ये है ना, ये जो सारी हेडिंग्स है ये सारी हेडिंग्स हो, सब हेडिंग हो, पेज नंबर भी लिखे हो, कौन से हेडिंग किस पेज में हो, क्योंकि यहाँ से हमारे पास अभी पेज हैं तो हम अभी उसमें क्या पेज में ही काम करेंगे। जैसे आप बुक में देखे होंगे ना कि स्टार्टिंग में इंडेक्स पूरा क्या होता बना होता है, टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिल जाता है पूरी की पूरी बुक जिससे आप देख सकते हैं कि कौन सी हेडिंग कौन से पेज नंबर पर है। ठीक ना, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं ना। फिर आप लोग इंडेक्स में चैप्टर देखते हैं और उसका पेज नंबर भी देखते हैं और फिर उसके बाद पेज नंबर देखने के बाद आप डायरेक्ट उस पेज नंबर पे जंप कर जाते हैं, डायरेक्ट उस पेज नंबर पे चले जाते हैं और आपका जो भी टॉपिक रहता है उस टॉपिक को आप रीड करते हैं। उसी तरह सेम वर्क के लिए हम यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करेंगे। इसके लिए ये हमारे पास हेडिंग का टेक्स्ट है, पहले से ही हमने जो हेडिंग बनाया है उसके ये सारे अभी टेक्स्ट हैं। इनको सबको, ये जो हमारी हेडिंग है इनको सबको अभी हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी क्योंकि ये टेक्स्ट है, इनको पहले हमें हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब के बाद इसमें क्या है, देखिए हेडिंग का ऑप्शन है, ये बहुत सारे इसमें स्टाइल दिए हैं। जो भी आपको स्टाइल देना हो तो आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। तो हम हेडिंग का स्टाइल दे देते हैं। इसको हम कलर वाली हेडिंग लगाना चाहते हैं तो थोड़ा हम कलर वाली हेडिंग लगा लेंगे। हेडिंग पर ही राइट क्लिक करके हम मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से आप जो भी कलर आपको पसंद हो तो आप कलर यहाँ सेलेक्ट करो और ओके कर दो। ये देखिए हमने कलर वाली भी ले ली। इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं जिससे हमारा स्टाइलिश बने। ये हमने स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये हेडिंग हमने फर्स्ट दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ से आपको हेडिंग फर्स्ट, हेडिंग सेकंड, ये बहुत सारे यहाँ से ऑप्शंस होते हैं। यहाँ से आपको हेडिंग लगाना हो तो आप यहाँ से हेडिंग लगा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट रेफरेंस टैब में जाकर वहाँ से भी हेडिंग लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड टेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
तो यहाँ से आप लेवल, जैसे ही आप इसमें लेवल 1 करेंगे, देखिए पहले से लेवल 1 में क्लिक है ना, क्योंकि ये हमारी पहली हेडिंग बन गई है। अब जैसे इसको भी आप बनाना चाहते हैं तो इस पर क्या करें, पहले इसको सेलेक्ट करिए और फिर ऐड टेक्स्ट में जाइए और लेवल फर्स्ट कर दीजिए, क्योंकि ये भी लेवल फर्स्ट है। ये हमारा बन गया। इसी तरह आप सारे हेडिंग बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ मेमोरी है, तो इसे भी आप हेडिंग फर्स्ट में ही देंगे। ये देखिए ये हमारी बन गई। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई, ये मेमोरी के प्रकार हैं, तो ये काहे में जाएगी, हेडिंग सेकंड में जाएगी, ठीक है ना। और इसमें सेकेंडरी मेमोरी है, ये भी मेमोरी की क्या है, प्रकार है, तो अभी ये हेडिंग सेकंड में जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमने इतनी सारी क्या लगा ली है, यहाँ हेडिंग लगा ली है। यदि आपको ये जो कलर लगे हैं ना, यदि आपको कलर हटाना है तो आप वही सेम स्टेप पे जैसे लाए हैं वैसे जाके वहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। वही जाइए हेडिंग फर्स्ट में जाइए, वही राइट क्लिक करिए और मॉडिफाई में जाके हेडिंग को क्या कर सकते हैं, हटा भी, जो भी कलर हमने लाया है वो कलर को क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ से आपको जो जो रिमूव करना हो तो अभी जैसे लाए हैं वैसे क्या कर सकते हैं, सेम उसी तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार सब में हम हेडिंग दे देते हैं। ये देखिए हमने सब में हेडिंग दे दिए हैं। ये हमारी सारी हेडिंग, ये जो देखिए हमारी सारी हेडिंग क्या है, बन गई है। फिर ब्लैंक पेज लेना है और क्या क्या हमको ये सारी हेडिंग एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज लेंगे। तो आगे क्या करिए, आगे क्लिक करिए, यहाँ पास देखिए हमने क्या करेंगे, सबसे आगे क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये देखिए तो हमारा जो पहला पेज है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये देखिए पहला पेज हमारा क्या हो गया है, खाली हो गया है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट लगाएंगे, सिंगल क्लिक में ही हम क्या कर लेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही हम टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो ये देखिए इतने सारे क्या हैं, बने बनाए क्या हैं, टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएंगे। बट ये जो नीचे है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हमारे काम का नहीं आएगा, क्योंकि मैनुअल टेबल होता है, इसका कोई यूज़ नहीं। ऊपर ये जो 2 टेबल है उन्हीं का हम यूज करेंगे। तो जैसे ही हम एक क्लिक में ही इसको टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। तो जैसे ही आप कंटेंट पे पहले वाले में क्या करें, क्लिक कर देंगे, देखिए जैसे ही आप पहले वाले में क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट बना बनाया आ गया, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ आपका व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सेकंड पेज में है, टाइप्स ऑफ मेमोरी भी सेकंड पेज में है, और ये देखिए मेमोरी के क्या है, ये टाइप्स हैं, तो इसलिए क्या हो, इसकी थोड़ी सी हेडिंग क्या रहती है, नीचे रहती है, दिख रही है ना। प्राइमरी मेमोरी ये थर्ड पेज में, सेकेंडरी मेमोरी ये थर्ड पेज में है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी मेमोरी ये भी फोर्थ पेज पे है। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट बना ली। यदि आपको एडिट भी करना, आप चाहते हैं यहाँ पास कंटेंट लिखा है, आप चाहते हैं कि यहाँ आप जो भी बुक्स आप बना रहे हो वो लिखना चाहते हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। जैसे इसको आप सेलेक्ट करिए और आपको जो भी लिखना हो बैक स्पेस करिए। मान लीजिए किसी बुक्स के बारे में बना रहे हैं तो बैक आप बुक्स लिख दीजिए, आप बुक्स के बारे में भी यहाँ से आप एडिट करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर। और यदि आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट जो दिख रही है ना, आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते। और है यदि आप चाहते हैं कि यहाँ मान लीजिए आपको इसमें एडिटिंग करना, मान लीजिए कोई और आपको एडिट करना है, जैसे आप चाहते हैं कि इसको आप यहाँ से चाहते हैं दूसरे पेज में सेट करना चाहते हैं, देखिए इसको दूसरे पेज में सेट कर दिए, ठीक है ना। यहाँ जैसे ही सेट कर देंगे आप और ये भी चाहते हैं कि ये व्हाट इज़ अ मेमोरी के नीचे हम कोई और भी दूसरी कोई हेडिंग ऐड कर दें, तो आप ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद फिर से आप वहीं जाएंगे, देखिए जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो अपडेट टेबल का क्या आता है, ऑप्शन आ जाएगा। अपडेट टेबल पे आप जैसे जाएंगे और अपडेट इंटायर टेबल कर देंगे तो जो आपने चेंजेस किया है वो भी चेंजेस यहाँ हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं। जो भी एडिटिंग करना हो, अपडेट करना हो तो अपडेट का भी ऑप्शंस रहता है। ये देखिए अपडेट टेबल का ऑप्शंस रहता है, यहाँ से जो भी चेंजेस करना हो तो आप कर सकते। नेक्स्ट क्या है हमारा, फुट नोट्स के बारे में। यहाँ क्या है, 2 ऑप्शंस हैं, इंसर्ट फुट नोट और
इंसर्ट इंड नोट। यहाँ क्या है, दो ऑप्शन है, तो देखते हैं इनका क्या काम है, कैसे इनका यूज होता है, किस प्रकार से इनका हम काम करते हैं। तो हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, कोई जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आप www क्या करना चाहते हैं, www को आप क्या करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। ये ट्रिपल जो W है इसका हमको क्या करना है, फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं। इसका जो हम फुल फॉर्म है यहाँ क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी जो है, इसकी जो अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं। तो जैसे ही आप www के क्या करेंगे, आगे या पीछे क्लिक करेंगे, बट हमें क्या करना है, W के आगे ही क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप फुट नोट के हेल्प से हम अलग से क्या करना चाहते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं यहाँ से ऐड कर सकते हो। बट यहाँ दिखाई नहीं देगी, क्या होती है, वो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो अभी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अभी तो आपने ऐड ही नहीं किया है। जैसे ही इसका आप इसके पास जैसे देखिए कर्सर लेके जाते हैं, अभी दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई ददे रही, क्योंकि आपने क्या किया है, अभी ऐड ही नहीं किया है। तो जैसे ही आप इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इसके पास कर्सर लेके जाएंगे, तो उसका जो हमने अलग से फुल फॉर्म ऐड किया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसका जो ऐड किया है, वो क्या होगा, यहाँ शो होने लगेगा। यहाँ ऊपर क्या होने लगेगी, उसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऐड जो हमने किया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ शो होने लगेगा। तो हम www के क्या करते हैं, आगे क्या कर लेते हैं, यहाँ क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ क्लिक कर लिया, और जैसे ही इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे तो उसी पेज के लास्ट में देखिए यहाँ पास 1 लिखा गया ना, उसी पेज के लास्ट में ये एक लाइन टाइप की आ जाती है, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म ऐड कर लेते हैं। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेव। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका एडिशनल जो इसका फुल फॉर्म है हमने यहाँ ऐड कर लिया। आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमने ऐड कर लिया है, यहाँ से ये देखिए दिख रहा ना, यहाँ हमने इसका क्या कर लिया, फुल फॉर्म ऐड कर लिया है, ठीक है ना। जैसे ही कर्सर को आप अब www के पास लेकर जाएंगे, ये देखिए हमने ले गए, तो जैसे ही आप www के पास लेके जाएंगे तो उसका देखिए फुल फॉर्म दिखाई देगा। रुकिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए जैसे ही आप www के पास लेके जाएंगे तो ये देखिए उसका फुल फॉर्म आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फुल फॉर्म ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर पता कब करते हैं कि जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों में आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं ना आप, तो आप इस तरह से अपने समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म में क्या कर लेते हैं, चीज़ों को इंक्लूड करके आप प्रेजेंटेशन अपना बना लेते हो। फिर वहाँ आप, क्योंकि आपको तो समझ में आ रहा है और आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, समझाना है, तो आप अपने हिसाब से आप इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाकर आप शॉर्ट फॉर्म, यहाँ से जो शॉर्ट फॉर्म रहता है उसका फुल फॉर्म ऐड करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ करते हैं। यदि आपको और भी कोई यहाँ से फुल फॉर्म ऐड करना चाहते हो तो आप और भी कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं अभी HTML का ले लेते हैं, ये देखिए HTML का ले लिए हम, ठीक है ना। अब HTML के जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे, देखिए आगे जैसे क्लिक करेंगे तो अब इसके बाद HTML के आगे क्लिक करके आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट फुटनोट पर। इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसी पेज के नीचे लास्ट में क्या कर जाएगा, वो जंप करके आ जाएगा, और ये देखिए सेकंड का ऑप्शन अपने आप आ गया, क्योंकि HTML हमने कि सेकंड ऑप्शन हमने लिया, सेकंड हम यहाँ फुल फॉर्म ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पास आ गया। अभी इसका हम फुल फॉर्म ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। हमने ये क्या कर लिया, यहाँ इसका फुल फॉर्म क्या कर लिए हैं, ऐड कर लिए, ये हमने यहाँ फुल फॉर्म इसका बना लिया। अब जैसे ही आप क्या HTML के पास लेके जाएंगे, ये देखिए हमने HTML कहाँ है, ये देखिए जैसे ही आप HTML के पास लेके जाएंगे तो इसका क्या होगा, फुल फॉर्म दिखाई देगा, क्योंकि हम इसका भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए HTML के पास जैसे ही आप लेके जाएंगे तो इसका यहाँ पास फुल फॉर्म दिखाई देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ से इंसर्ट फुटनोट का यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए इंसर्ट फुटनोट क्या होता है, उसी पेज के लास्ट में होता है,
ठीक है ना, उसी पेज के लास्ट में होता है। अब इसी प्रकार हम किसका करते हैं, इंसर्ट इंड नोट का। अब इंसर्ट हम इंड नोट किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट इंड नोट है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इंड नोट कैसे यूज करते हैं। तो किसी भी मान लीजिए पार्टिकुलर के आप आगे जैसे मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट के हम आगे क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमने डॉक्यूमेंट के आगे क्लिक कर लिया। अब आप कहाँ जाएंगे, जैसे ही इंसर्ट इंड नोट पे जाएंगे तो वो लास्ट में इंड नोट क्या होता है, सभी इंड का मतलब ही क्या होता है लास्ट, और फुट का मतलब ही क्या होता है पैर, फुट उसी पेज के लास्ट में। और इंसर्ट का इंड नोट का मतलब क्या होता है कि सारे पेज के लास्ट में। देखिए हमने 4 पेज लिए थे, वो 4 पेज के देखिए सबसे लास्ट पेज में इंड नोट बनता है, ठीक है ना। इंड नोट एकदम से लास्ट में होता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसका हम ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हम डॉक्यूमेंट को और भी क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ फाइल ऐड कर लिए। अब देखिए जैसे ही आप कहाँ जाएंगे, उसी इंड नोट के पास जाएंगे। देखिए हमने जो लिया था इंड नोट, ये देखिए। तो जैसे इंड नोट के पास जाएंगे, इसको हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जैसे ही आप इंड नोट के पास जाएंगे तो ये देखिए यहाँ फाइल लिखा हुआ शो होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इंड नोट को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अब हम आपको बताते हैं कि इंड नोट में और इंड नोट और फुट नोट में डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है इंड नोट और फुट नोट में डिफरेंस। तो इंड नोट को आप जानते होंगे कि इंड नोट क्या होता है, उसी पेज के जिस पेज पे आप इंड नोट फुट नोट का आप ऐड कर रहे हो, उसी पेज के लास्ट में क्या हो जाएगा, फुट नोट शो होगा। उसी पेज के ये देखिए लास्ट में फुट नोट शो होगा। बट इंड नोट क्या होता है, उसी पेज के लास्ट में नहीं, सारे पेज जितने भी पेज लिए होंगे आप, सबसे लास्ट वाले पेज में क्या होता है, इंड नोट शो होता है। और इसमें एक डिफरेंस क्या है कि इसमें फुट नोट में क्या होता है, वैल्यू को 1 2 करके लिखता है। ये देखिए 1 और 2 आता करता है इसमें, ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ 1 2 करके लेता है। बट इंड नोट में क्या होता है, इसमें रोमन वैल्यू में लेता है। किस में लेता है, इसमें रोमन वैल्यू में नंबर्स को डिनोट करता है, ठीक है ना। ये इन दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन अभी क्या है, नेक्स्ट फुट नोट का एक ऑप्शन है, नेक्स्ट फुट नोट। नेक्स्ट फुट नोट पे पता क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट फुट नोट पे आपको जाना है या कि प्रीवियस फुट नोट पे जाना है। तो जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, प्रीवियस फुट नोट से प्रीवियस में चले गए। नेक्स्ट में जाना चाहते हैं आप, तो नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे तो जो हमने दूसरा HTML जो हमने बनाया था उसमें चले गए, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको इंड नोट पे जाना है, तो इंड नोट पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हम इंड नोट पर क्लिक कर लिए, इंड नोट पे जंप कर गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जहाँ जाना हो, जिसमें इंड नोट फुट नोट पे जाना हो, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसी में शो नोट्स। शो नोट्स में इसमें क्या होता है, शो होता है, क्या होता है, शो होता है। इसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं शो नोट्स में, एक क्या होता है व्यू फुट नोट एरिया, और एक क्या होता है व्यू इंड नोट एरिया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यदि इंड नोट एरिया में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो इंड नोट पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए हम जहाँ पास इंड नोट हमने ऐड किया था, इंड नोट पे डायरेक्ट यहाँ आ गए। इसी प्रकार आपको यदि फुट नोट पे जाना है तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करिए, और ये देखिए फुट नोट पर आप डायरेक्ट क्लिक कर दिए तो आप देखिए फुट नोट पे डायरेक्ट यहाँ आ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फुट नोट और इंड नोट के बारे में आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। आगे की एक ग्रुप्स और कमांड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि टेक्निकल इशूज़ के कारण वीडियो नहीं बन पाई है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।